ये सबसे बड़ा देखिए, जब भी किसी का मर्डर होता है तो पुलिस का काम है जांच करना। FIR रजिस्टर होता है, उसके बाद पोस्टमार्टम होती है। तो आप यहाँ पे देखिए कि श्रेया के मामले में सबसे बड़ा चूक कहाँ हुआ है कि पुलिस ने तो पहले इस मैटर को मैनिपुलेट करने की डाइवर्ट करने की कोशिश की, किसको सुसाइड का एंगल देने का तमाम तरह की कोशिश हुई और 18 कर दी। पूरा खुलासा भी कर दी बाय प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि ये सुसाइड है, ये प्लान मर्डर नहीं है, ना ये गैंगरेप है। और जबकि आखिर में पुलिस को 1 मंथ के बाद पुलिस को ये कहना पड़ रहा है 100 दोषी को छोड़ा जा सकता है, लेकिन किसी एक निर्दोष को फांसी की सजा तख्ते पर नहीं पहुंचाया जा सकता। ये बात है। हाँ, 100 दोषी बच जाए, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा ना हो, इस पे कोर्ट काम करती है। तो ये कोर्ट काम करती है बिल्कुल। तो जो जिसका मर्डर हो गया, ब्रूटल मर्डर, उसका क्या होगा? हाँ, तो ये सोच चुकी है। अब कॉमन सेंस थोड़ा अप्लाई कीजिए और समझिए कि श्रेया मामले के बाद अब नीतू कांड का भी जो है चर्चाएं पूरे बिहार में चल रहा है। और ऐसे में हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं बबलू जी, जिनसे हम बात करेंगे कि इस मामले में श्रेया कांड में जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कहीं ना कहीं काफ़ी घालमेल चल रहा है, डॉक्टर की टीम को जाँच करने के लिए कहा गया और DM जो है खुद जो है जांच करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन इस पर में अपराधी के लिए कितना ये फायदेमंद होगा, ये भी बड़ा बात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सुसाइड की कही गई थी, अब उसको ट्रांसफर करना मर्डर में, ये कहीं ना कहीं डॉक्टर की टीम की बड़ी चूक है और डॉक्टर की टीम पे भी गाज गिर रही है। इस पर मामला जो है अपराधी के लिए उसके लिए पक्ष में जा रहा है। क्या ऐसा है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई भी थोड़ा सा भी डाउट होता है, थोड़ा सा भी लूपहोल होता है, मिस्टेक होता है, तो आप समझिए कि क्रिमिनल के लिए जो उसमें एक्यूज्ड बनाए गए हैं मुजरिम के लिए, उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। क्योंकि कोर्ट इस बेसिस पे काम करती है कि एक भी पॉइंट अगर वहाँ पे मिस्टेक है, डाउटफुल लग रहा है, तो फिर आप समझ लीजिए कि पूरा केस का जो अथी है वो ख़त्म हो जाता है। कि जिस पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये सुसाइड, और वही पुलिस कह रही है कि नहीं अब ये मर्डर है, ये गैंगरेप है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस तरह की बात कहेगी कि नहीं ये सुसाइड किया गया है। तो आप समझिए कि पोस्टमार्टम तो उनका हो चुका, तो अब बॉडी तो खत्म हो चुका है उनका, बॉडी तो अब उसके पास है नहीं, तो अब उसी बॉडी को फिर कैसे जांच किया जा सकता है? तो अब तो डॉक्टर उसमें जानबूझकर लिखेगा अपना कि नहीं, पुलिस रिपोर्ट सौंपेगी तो चार्जशीट में या डायरी में तो लिखा जाएगा कि ये मर्डर है, ये गैंगरेप हुआ था, ये मर्डर था। तो ये बहुत बड़ा एक फॉल्ट रहा है, जो कि हो सकता है कि कोर्ट में अपराधियों के लिए हो सकता है कि फ़ायदेमंद हो सकता है। मतलब डिफेंड करने वाले वकील कहीं ना कहीं इस पर तो बड़ा गेम खेल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक पॉइंट पे ही बड़ा गेम हो सकता है। एक पॉइंट पर देखिए कि कोर्ट में बहुत बड़ी गेम हो सकती है। और सारे जो फैक्ट होते हैं, सारे जो वहाँ पे होते हैं, जितने भी फैक्ट होते हैं, एविडेंस होते हैं, वो सब मैनिपुलेट हो जाता है, सब यहाँ पर बबलू जी, आपको क्या लग रहा है कि यदि ठोस सबूत श्रेया का जब तक इसमें पुष्टि नहीं होगा तब तक जो है इस पर मामला पलट सकता है या मामला डाइवर्ट हो सकता है? देखिए, किसी अपराधी को सजा दिलवाने के लिए आपके पास बेहतर एविडेंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं रहेगा तो फिर हम लोग कोर्ट में उस केस को हार जाते हैं, नहीं जीत पाते हैं। और ये किसका काम है? ये तो प्रोसिक्यूशन, ये तो पुलिस का काम है ना, कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस वहाँ पे जमा करना है, वहाँ प्रस्तुत करना है, वहाँ पे उसको कलेक्ट करना है। लेकिन पुलिस इस तरह के शुरू से इस तरह के मामले को टालती रही है कि ये सुसाइड है, ये मर्डर है, सुसाइड है, ये मर्डर है। तो आप समझिए कि पुलिस इस मामले को लेकर कितना गंभीर रही है। एक तरफ पुलिस की लापरवाही जो बूढ़ा इस मामले में दिखा, और वहीं श्रेया की ब्रूटल मर्डर, ये बात क्लियर है। तो अब क्या श्रेया को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि ये कॉन्स्पिरेसी है उनके खिलाफ, ये बहुत बड़ा घिनौना काम हुआ है, उनका मर्डर हुआ, उनका गैंगरेप हो गया, वो सुसाइड कर ही नहीं सकती, सुसाइड का मैटर है ही नहीं। तो क्या न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल भी न्याय मिलेगा, लेकिन हम लोग उनसे की गार्जियन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मिल पाएगा ये मुझे बताइए। और मुझे लगता है कि अभी भी हम लोग को पुलिस के जांच पे भरोसा नहीं है, नहीं वहाँ के मेडिकल बोर्ड की टीम पे भरोसा है कि जिस तरह से पोस्टमार्टम किया गया है। तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट में हम लोग को रीट करना चाहिए, और हम लोग रीट के बारे में सोच रहे हैं। क्रिमिनल रीट करेंगे तो फिर से वहाँ पे होगा कि वो सारे पुलिस को हटाकर हो सकता है मैटर को CBI को हैंड ओवर किया जा सकता है। और जब तक CBI जांच नहीं करेगी तो मुझे लगता है टीम जो जांच की है, इस पर विश्वास है? बिल्कुल विश्वास नहीं है। SIT टीम अगर इतनी गंभीर होती, इतनी सीरियस होती, तो अभी मामला ही कुछ और बनता और इतना लेट नहीं होता। मतलब कि हाई कोर्ट में यदि मामला आएगा तो हाई कोर्ट में किस तरीके से पैटर्न? देखिए, हाई कोर्ट में हम लोग मांग करेंगे कि चूंकि ये जो पुलिस का जो रवैया रहा, जांच का जो तरीका रहा है, बिल्कुल उस पर डाउटफुल है, हम लोग को डाउट है। चूंकि पुलिस पहले ही सुसाइड भी दिया था, पोस्टमार्टम भी तरीके से नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम भी सुसाइड को लेकर हुआ है कि सुसाइड हो गया, डॉक्टर ने भी कंफर्म किया है। तो हम लोग मांग करेंगे कि इसको CBI को हैंड ओवर किया जाए, माननीय अदालत के द्वारा करेंगे। और अदालत, मुझे लगता है कि हमारी जो बातें, हमारी जो विक्टिम जो हैं, उनकी बातें मानी जाएगी
और तभी जब न्यायालय का इंटरफेरेंस होगा तभी मुझे लगता है कि कुछ हासिल तो हो हाई कोर्ट इसमें सीबीआई इंक्वायरी के लिए मांग करेगी, आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसी सीरियस मामला होता है, इतना घिनौना मामला है, रेस्ट मामला है, क्योंकि पुलिस की भी हाँ, लापरवाही और बिल्कुल लापरवाही है। तो इस तरह के मामले में अदालत के पास बहुत सारे पावर हैं। देखिए कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पुलिस एक बार में होता क्या है कि हर एक काम में कुछ गलतियां होती है। अब जो इन पहले जांच कर रही थी उसमें जो है दांत का पता नहीं लगा पाया, तो हाथ का पता नहीं लगा पाया, तो चूक हुई, लेकिन दोबारा फिर उसे अनुसंधान किया गया। तो ये कुछ एक्सपर्ट कर ये आप देखिए कि जो भी कहने वाले लोग हैं उनको अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। आप चूक होती है तो लेकिन आप ठीक है, आपसे मिस्टेक हुआ है जांच में, लेकिन आपने बॉडी को तो देखा था। अगर कोई सुसाइड करती तो फिर 4 किलोमीटर अंदर जाकर नहर में क्यों सुसाइड करती? हैं सुसाइड करती। अगर प्रेम प्रसंग का इस तरह के बात था तो फिर मोबाइल से भी उसका लोकेशन पता ट्रेस किया जा सकता है, किसके किसके संपर्क में थी उससे भी पता लग सकता है। उनके गार्जियन भी कुछ बात बोलते हैं। दूसरी बात है कि 18 दिन के बाद फिर आपकी चूक को एहसास होता है। क्यों? जब आपको 18 दिन के बाद चूक आपको एहसास होता है तब तक तो सारा मामला खत्म हो चुका होता है। बॉडी भी उनका खत्म हो चुका है, बॉडी का पोस्टमार्टम पहले ही हो चुका है और इस आधार पे हुआ है कि उनका सुसाइड हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तरह का क्लियर डॉक्टर ने बोला, मेडिकल बोर्ड ने, कि जो उसका सुसाइड की गई है लड़की। तो हाईकोर्ट की जज तो इसमें सीधे लताड़ेगा पुलिस के पूरे सिस्टम को। बिल्कुल इसमें चूक नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। बहुत मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गेम है। बहुत बड़ा गेम है। तो फाइनली यदि श्रेया के परिवारजन की बात करें तो यदि हाई कोर्ट की बात करें, अभी सिविल कोर्ट में मामला चल रहा होगा, तो हाई कोर्ट में क्या एक एडवोकेट इस मामले को अंजाम तक, न्याय तक पहुंचा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमने कहा था कि हम आपके लिए पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। हम हैं, हमारी टीम है, जितनी भी हो सकेगी हम लोग आपके लिए लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि श्रेया सिर्फ आपकी बच्ची नहीं है, हमारी भी बच्ची थी, हमारी भी बहन थी, वो सारे देश की बेटी थी, बहन थी। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि ऐसे लोगों के साथ हम लोग को खड़ा। लेकिन लोग सोचते हैं कि परिवार के जन की फीस कितना लगेगा, हाई कोर्ट में वकील के पास जाएंगे, ये होगा, कैसा होगा, क्या होगा, फीस का कोई बातें नहीं है। क्योंकि हम लोग सेवा करते रहते हैं, तो हमने कहा था कि आप 1 रुपया जमा कीजिएगा, आपका 1 रुपया में हम आपका काम करने के लिए, आपका केस लड़ने के लिए तैयार है। मतलब न्याय दिलाने के तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है और कहीं न कहीं हाईकोर्ट के अधिवक्ता बबलू जी ने साफ कह दिया कि श्रेया के मामले में पूरे देश की बेटी है, समाज की बेटी है, और ऐसे जो जघन्य अपराध हुए हैं उसको लेकर हम लोग जो है कहीं न कहीं मिनिमम अमाउंट यानी कि 1 रुपया फीस लेकर भी हम श्रेया को न्याय को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे समाज में अभी भी ऐसे वकील हैं जो बेटियों को न्याय दिलाने के लिए वो लोग अपने जो ईमानदारी के साथ जो है 1 रुपये के फी पर भी जो है ईमानदारी के साथ उसको न्याय तक पहुंचा सकते हैं। कहीं ना कहीं श्रेया के परिवार वाले और पूरे बिहार के लोग, यदि देश के लोग देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं श्रेया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरे जुडिशियली और एडवोकेट की पूरी टीम तैयार है। आप कमेंट के बताइएगा कमेंट करके कि आखिरकार श्रेया के न्याय के लिए अब जो है तमाम तरह की जो पेच फंसे हुए हैं उसको उजागर करके और श्रेया को न्याय दिलाना जरूरी है। आप मुझे कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।